Very good morning. Let's today discuss weed science. We will complete this topic in 3 to 4 lectures. Coming straight way, बीड जो शब्द है इसको कॉइन किया था जेथरो टूल ने. जेथरो टूल coined the term weed in year 1731 in his book Horse Hoeing and Husbandry. तो weeds क्या होता है? Weeds are the plants which grow where they are not wanted. जहाँ पे वो डिज़ायर नहीं होते वहाँ पे ग्रो करते हैं. ऑल्सो प्रेफर्ड एज अ प्लांट्स आउट ऑफ प्लेस. दे आर रेफर्ड एज प्लांट्स आउट ऑफ प्लेस. Weeds are unwanted, undesired plants growing out of their proper place, which interfere with the utilization of natural resources. And natural resources कैसे हैं? Water, soil, nutrients, light, space, and CO2. They are prolific, persistent, competitive, harmful and even poisonous and can grow in adverse conditions. तो ये डेफिनेशन है weeds की. Weeds are unwanted, undesirable plants growing out of their proper place which interfere with the utilization of natural resources. Natural resources क्या है? Water, soil, nutrients, light, space. They are prolific, persistent, competitive, harmful and even poisonous and can grow in adverse circumstances or conditions. Now, what are the characteristics of weeds? Weeds की characteristics क्या क्या हैं? तो we will discuss about 5 to 6 characteristics which differentiate them from the crops. The first one is the prolific seed production. बड़ी जल्दी इनकी जो seed production होती है बहुत सारी होती है. हालांकि क्रॉप्स की कम होती है और वीड्स की बहुत ज़्यादा होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अमरेंथस का जो प्लांट है इट प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 1,96,000 सीड्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल. तो अमरेंथस का जो पौधा है 1,96,000 वीड सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है अपनी लाइफ साइकिल में. नाउ द सेकंड वन इज़ द वेजिटेटिव प्रोडक्शन. ये अपने अलग अलग भागों से इसकी जो प्रोडक्शन होती है through vegetative parts like tubers, buds, stems, roots, it reproduce itself. For example, nutgrass and dodder stem. इसको हम गूगल कर सकते हैं. नटग्रास कैसे दिखता है, डॉटर स्टम कैसे दिखता है. अंडरग्राउंड पार्ट से, ट्यूबर से, कहीं से भी ये रिप्रोड्यूस हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकती है इसकी. देन द सीड डोरमेंसी. डोरमेंट सीड जो है, सीड डोरमेंसी मतलब कि सीड जो है वो काफ़ी समय तक जो है वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो नहीं करता है, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट इज़ हैविंग द पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो इसका एग्जांपल है वाइल्ड मस्टर्ड. आफ्टर 40 ईयर्स इट इज़ हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ जर्मिनेशन आफ्टर 40 ईयर्स. तो सीड डोरमेंसी बीड्स जो हैं वो डोरमेंसी शो करती हैं. देन लॉन्जिविटी एंड वाइबिलिटी ऑफ द सीड्स. सेम ये भी डोरमेंसी का ही एक तरह का पार्ट है. जैसे कि लोटस सीड्स इन मंचूरिया लेक हैज़ वाइबिलिटी अप टू 1000 ईयर्स. Then coming to the next characteristic, that is bead seed dispersal and germination. इनका वाइड डिस्पर्सल होता है, बड़ी जल्दी से ये फैलते हैं. जैसे कि साल्ट बॉट लाइट वेट्स वीड होती है, इट इज़ कैरिड बाय द विंड्स. देन वाटर हाइकैंथ डिस्पर्स्ड बाय द वाटर इनटू द वाटर बॉडीज़. बड़ा जल्दी से ये एक जगह से दूसरी जगह इसका जो फैलाव होता है, तो वीड डिस्पर्सल बड़ा फास्ट होता है. देन वाइडर अडेप्टेबिलिटी. वाइडर अडेप्टेबिलिटी मतलब कि अलग अलग कंडीशंस में ये अडेप्ट कर लेता है. क्रॉप्स नहीं कर पाती हैं बट ये कर लेता है. जैसे कि कारपेट बीड, जॉनसन ग्रास इन ड्राउट लाइक कंडीशंस. एंड इकना कोलाकोलनम जो है वो ड्राउट एंड फ्लड लाइक कंडीशंस दोनों में अपने आप को सर्वाइव करता है. ये एक्चुअली ये राइस के खेतों में ज़्यादातर पाया जाता है. देन द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स. मॉडिफाइड जैसे कि मैक्सिकन पोपी क्या करता है कि अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है फॉर इट्स सर्वाइवल, सो दैट इट्स रिमूवल जो है वो ईजी ना हो पाए. विद इट्स स्पिनी स्ट्रक्चर्स, उसके जो मैक्सिकन पोपी के बाहर जो है वो स्पिनी स्ट्रक्चर्स, एक तरह के कांटे टाइप जो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो बीड्स जो हैं वो ईजिली मॉडिफाई करते हैं अपने आप को. देन दे आर वेरी क्विक इन रिस्पॉन्स. उनका जो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है, अगर एक साथ उसको क्रॉप के साथ हो, क्रॉप भी उसके साथ उगाई जाए, तो ये बड़ी क्विक रिस्पॉन्स देते हैं टू सॉइल मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स. देन मिमिक्री, ये एक तरह की कॉपी करते हैं, सेम बिहेवियर कॉपी करेंगे. जैसे कि अबिना फटुआ लुक लाइक वाइल्ड ओट्स और इकना कोलमनम इन राइस. तो इनिशियल जो हम क्रॉप की खेती कर क्रॉप जो है वो उगाते हैं, तो ये इनको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. जैसे कि वाइल्ड ओट्स और वीट के इसमें भी अबिना फटुआ होता है एंड इट्स लुक सिमिलर एज लाइक वीट. इकना कोलम जो है वो राइस के खेतों में होता है, इट्स लुक सिमिलर टू द राइस.
देन टॉलरेंस टूवर्ड्स द शेडिंग, इनकी जो है वो शेडिंग में जो है वो काफ़ी सारी हमारी जो क्रॉप्स हैं वो काफ़ी ढंग से अच्छे ढंग से नहीं उग पाती हैं, बट वीड्स जो है वो उनकी शेडिंग के प्रति जो है वो टॉलरेंस होती है, जैसे कि पर्सलेन एंड वीड्स आर एक्सलेंट कम्पिटिटर्स हैविंग बेटर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। तो हम एक बार फिर इसको बात करेंगे कि पॉलिफिक सीड रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, सीड डोरमेंसी 40 साल तक वाइल्ड मस्टर्ड जो है वो जिंदा रहता है, एक तरह का पोटेंशियल रहता है उसमें। लॉन्जिविटी एंड वाइबिलिटी ऑफ सीड्स, जैसे कि मंचूरिया लेक में जो है लोटस सीड जो 1000 साल तक रहते हैं। बीड्स वाइड डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन, जैसे कि वाटर हाइकेंथ जो है वो बड़ा जल्दी पानी से डिस्पर्स होता है। वाइडर अडेप्टेबिलिटी डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस, देन मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मैक्सिकन पोपी क्विक रिस्पॉन्स जो देता है सॉइल मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स को मिमिक्री करता है। देन टॉलरेंस टुवर्ड द शेडिंग, जैसे कि पर्सलेन, एंड बीड्स आर एक्सलेंट कंपिटिटर्स हैविंग बेटर herbicide resistance. So these are the characteristics of the weeds. Now what are the harmful effects of weed on the crops? तो वीड जो है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में जो कितना अकाउंट करता है क्रॉप डैमेज में, क्रॉप के जो लॉसेज हैं, तो टोटल जो लॉसेज होते हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45%। एक जो क्रॉप हम उगाते हैं तो 45% जो है वो पूरा पूरा लॉस जो है वो वीड के द्वारा होता है। देन 30% जो है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स डैमेज करते हैं 30%। देन 20% इज़ फ्रॉम द डिजीज़, एंड 5% जो है वो हमारा जो है वो 5% जो है हमारा इट इज़ फ्रॉम द अदर डैमेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज वगैरह हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस विच आर इन अकर ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रॉप। 45% for the wheat, 30% for the insects, 20% is incurred by the diseases, and 5% are the other damages. Now effects of the weed on agriculture, we will quote different examples and different data जिसके कारण जो वो कैसे हैम्पर करता है weed, and that is the weed। एक जो रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड, सबसे पहले कि वीड के कारण जो हमने देखा कि 45% तो हमारा हो ही रहा है, लेकिन 45% तो हमारा हो ही रहा है टोटल क्रॉप लॉस, बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में कितना कितना हो रहा है। तो वीट में 50 to 20% जो वो लॉस होता है, राइस में 30 to 35% होता है, और ओनियन में अप टू 90% जो है वो लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ द वीड्स। नो हिंड्रेंसेस ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग। तो काउबेज एंड कैनेडा थिसल कॉज इचिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन स्किन। तो ये हम देखते हैं कि काउबेज जो है वो इस तरह दिखता है, हमने देखा भी होगा जंगल में, जब खेतों के पास कभी भी काउबेज जब हमें टच करता है स्किन में, तो इट कॉज एन इचिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन स्किन। देन मॉर्निंग ग्लोरी entangle with the crops causing wear and tear to the machinery। तो मॉर्निंग ग्लोरी जो है, एक जो प्लांट है, ये बीट का प्लांट जो है वो वेयर एंड टेयर करता है, मशीनरी के साथ एंटेंगल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मशीन को डैमेज हो सकता है। देन कंपटीशन, बीड्स compete विद द वाटर लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। बीड जो है वो क्रॉप के साथ compete करता है फॉर वाटर लाइट न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। देन इरोजन टू क्रॉप क्वालिटी, जैसे कि एग्जांपल जो है हमें कोट करना है, मिकानिया मिकारांथा। मिकानिया मिकारांथा जो है वो किसको जो है वो हैम्पर करता है, टी क्वालिटी। टी गार्डन्स में मिकानिया मिकारांथा जो है वो होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि लेस लीफ डेवलपमेंट होती है टीज़ की, एंड हैंस लोअर क्रॉप यील्ड एंड मार्केट प्राइसेस। देन शुगर केन के खेतों में स्ट्रिगा लुटिया जो है इट डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ शुगर केन क्रॉप्स। तो हमने दो इसके एग्जांपल लिए, इरोजन ऑफ द क्रॉप क्वालिटी, मिकानिया मिकारांथा जो कि टी को हैम्पर करती है, और स्टिगा लुटिया जो है वो शुगर केन की खेती को हैम्पर कर रहा है। नो वीड एंड एनिमल हस्बेंड्री, वीड जो है वो एनिमल हस्बेंड्री को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो मिल्क क्वालिटी जो है वो बड़ी डिटीरियोरेट हो जाती है। जैसे कि क्यों होती है, जैसे कि कोई एनिमल जो है वाइल्ड ओनियन या गार्लिक जो है फॉडर जो होता है, वाइल्ड ओनियन एंड गार्लिक इन फॉडर कैन कॉज और स्मेलिंग मिल्क। वाइल्ड ओनियन एंड वाइल्ड गार्लिक अगर जानवर खा लेता है तो हमारे जो जानवरों की जो मिल्क में है बड़ी और सी स्मेलिंग मिल्क जो है वो होगा। देन टॉक्सिटी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लांट्स होते हैं, वीड्स जो होते हैं, उनके अंदर अल्कोलॉइड्स टैनिन्स ऑक्सलेट्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है डेथ ऑफ द एनिमल्स हो सकती है। नो द लीव्स ऑफ लेंटाना, जैसे कि लीव्स ऑफ लेंटाना कैमरा जो कि हमारे जंगलों में काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर उसके संपर्क में उसको अगर कोई जानवर खा लेता है तो जानवर को एक्यूट फोटोसेंसिटिविटी एंड जॉन्डिस हो सकता है।
जिसके कारण किसके कारण होता है ये लेंट, एक जो प्रिंसिपल है किसका, लेंटाना कैमरा का, लेंट्राडेन नहीं, लेंट्राडेन, लेंट्राडेन जो प्रिंसिपल है उसके कारण जो है हमारे जो एनिमल्स हैं उनको फोटोसेंसिटिविटी एंड जॉन्डिस हो सकता है. सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ बीड्स ऑन द एनिमल. मिल्क क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है, एनिमल्स की डेथ हो सकती है. क्यों हो सकती है? जैसे कि लेंटाना के कारण फोटोसेंसिटिविटी और जॉन्डिस हो रहा है एनिमल्स में, कैटल्स में. नो बीड्स एज अल्टरनेट होस्ट टू पेस्ट एंड डिजीज़. जो बीड्स होते हैं ये एक तरह का होस्ट होते हैं पेस्ट और डिजीज़ का. जैसे कि एग्जांपल हम देंगे, राइस में जो है इक्नाकोला जो है वो जो है वो होस्ट होता है किसका, स्टेम बोरर का. अगर राइस के खेत में इक्नाकोला हो रहा है तो उसके साथ साथ एक स्टेम बोरर नाम का जो पेस्ट है वो भी होगा और वो भी क्रॉप को डैमेज करेगा. सो बीड्स आर द अल्टरनेट होस्ट टू द पेस्ट एंड डिजीज़. एक एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज मोर देन सफिशिएंट. नो रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू. अगर वीड्स खेत में होंगे तो लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन होगा. कैसे होगा? जैसे राइस के खेतों में साइप्रस रोटंडस, ये वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम पाया जाता है और वहाँ पे लोगों ने काफ़ी खेतों को खाली छोड़ना स्टार्ट कर दिया है या कर चुके हैं. राइस इम्पैक्ट्स, राइस रीजन्स इम्पैक्टेड बाई साइपर रोटंडस हैव बीन अबंडेंट इन इंडिया. तो साइपर रोटंडस जो इस तरह से दिखता है. It is generally found in the fields of rice. Now weed menace and human health. Human health के ऊपर weeds का क्या impact है? तो weeds जो हैं जैसे कि pollens like ambrosia cause asthma. ambrosia को हम देख सकते हैं कि गूगल करके कि ambrosia कैसा दिखता है. It cause asthma. Then alligator weed cause yellow fever, malaria and encephalitis. तो इनके कारण जो है ये डिजीज़ होती हैं, येलो फीवर, मलेरिया एंड एनसेफेलाइटिस जो है वो ह्यूमन बींग्स में एलिगेटर वीड के द्वारा होता है. नो वीड्स एंड एक्वाटिक सिस्टम. सबसे पहले अगर किसी एक्वाटिक सिस्टम में वीड्स होगा तो उसकी अपीयरेंस जो बड़ी रिपल्सिव हो जाएगी, उसकी रिक्रिएशन वैल्यू जो है वो बड़ी कम हो जाएगी एंड हिंडर फिशिंग प्रोसेस को ये हिंडर करेगा और गंदी सी स्मेल आएगी बिकॉज ऑफ द डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. तो रिपल्सिव हो जाएगा. जैसे किसी लेक में, जैसे कि डल लेक में हम देखते हैं कश्मीर में डिफरेंट टाइप ऑफ बीड्स, उसका तो वैसे यूट्रोफिकेशन हो रहा है बट उसके साथ साथ कुछ एक बीड्स भी हैं तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ टूरिज़्म जो है वो डिटेरियोरेट हो गई है और उससे फाउल स्मेल भी आती है डिफरेंट एक्वाटिक सिस्टम्स में. नो वीड्स एंड फॉरेस्ट लैंड. हमने देखा है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ वीड्स हैं, खासकर हिमाचल में पार्थेनियम लेंटाना हमारे जंगलों में, हमारे क्रॉप लैंड में छाई हुई है. सो दीज जो है वो जिसके कारण जो है वो हमारी जो फॉरेस्ट लैंड है उसका जो नेटिव इकोसिस्टम है, नेटिव स्पीसीज़ है, वो उनका डिस्रप्शन हो रहा है कहीं ना कहीं. तो पार्थेनियम, लेंटाना, मिकानिया, मिकारांथा इन वेस्ट बंगाल, दीज टाइप ऑफ बीड्स हैव कवर्ड द एरियाज ऑफ आवर फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया. नो वीड्स लिमिट्स द चॉइस ऑफ क्रॉप्स. जैसे कि स्ट्रिगा लुटिया लिमिट्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन. Now crop beat competition. We will go very fast and we will cover the syllabus in just 2 to 3 lectures. I want to complete this weed science. And if you want any PDF or notes, sample notes, I can also provide it. You can message me in the description. Now crop beat competition. क्रॉप बीट कंपटीशन कैसे हो रहा है? हमें एग्जांपल कोट करना है. बीड्स हैव अ हायर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज. बीड्स की जो है वो क्रॉप कंपटीशन जब होता है तो बीड की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की. एग्जांपल हम देंगे, एग्जांपल हम ड्रॉ भी कर सकते हैं. जैसे कि अमरेंथस जो है वो अगर जो अपटेक ऑफ नाइट्रोजन 3% करता है तो राइस जो हो 1.13, उसको जो लाइफ साइकिल में जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ओनली ऑफ 1.13% फॉर द राइस एंड फॉर अमरेंथस इट इज़ 3%. सो सॉइल से नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो मैक्सिमम अमरेंथस ले जा रहा है. पोटाशियम की हम बात करते हैं तो 4% चेनोपोडियम ले जा रहा है और राइस जो 1.12% इन इट्स लाइफ साइकिल. तो हम देख रहे हैं कि अगर सपोज के एक ही खेत में अमरेंथस है, उसी खेत में राइस है, तो अमरेंथस जो है वो 3% नाइट्रोजन की खपत करेगा एंड राइस जो है वो 1.13% करेगा. और उसी खेत में सपोज किया कि चेनोपोडियम भी है तो पोटाशियम जो है इट विल बी टेकन about 4% by chenopodium and rice will consume only 1.12% of the potassium. So this competition for the nutrients and the winner are weeds here. Now competition for the moisture.
मॉइस्चर जो के लिए कंपटीशन कौन करता है, हमारी जो वीड्स हैं वो काफ़ी मॉइस्चर कंज्यूमिंग होती हैं, मॉइस्चर जो है उसकी खपत करती हैं। जैसे कि बीड्स डू मोर ट्रांसपिरेशन, बीड्स जो हो मोर ट्रांसपिरेशन करती हैं। चनोपोडियम का अगेन एग्जांपल लेंगे, चनोपोडियम रिक्वायर्स 500 mm ऑफ वाटर एंड wheat requires only 479 mm of water during its life cycle। तो कौन वाटर ज़्यादा ले रहा है, चनोपोडियम ज़्यादा ले रहा है। तो कंपटीशन में कौन विनर हो रहा है, विनर इज़ द अगेन वीट। देन वीड्स रिमूव मॉइस्चर अप टू 90 सेंटीमीटर्स डेप्थ। वीड की जो मॉइस्चर रिमूव करने की जो कैपेबिलिटी है, एंड इट गोज़ अप टू 90 सेंटीमीटर ऑफ द डेप्थ ऑफ द सॉयल, वाइल इट द क्रॉप्स ओनली टेक मॉइस्चर अप टू 15 सेंटीमीटर। उनकी जो जड़ें हैं वो इतनी लंबी नहीं होती हैं। यू कैन ड्रॉ प्लांट, वी कैन शो डिफरेंट प्लांट्स, जैसे कि वीड जो हो 90 सेंटीमीटर तक ले रही है, उसकी जो रूट्स जा रही हैं सक कर रही है, एंड एट द सेम टाइम क्रॉप जो वो ओनली 15 सेंटीमीटर तक मॉइस्चर ले पा रही है। देन competition for the light, competition for the light, weeds grow taller than the normal crops and have a shading effect which decrease the photosynthesis processes। इसके एग्जांपल हम देंगे, कॉटन, पोटैटो, वेजिटेबल्स, शुगर केन एंड मोर प्रोन टू शेडिंग इफेक्ट। तो बीड्स जो हैं वो जल्दी लंबे हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो शेडिंग इफेक्ट डालते हैं क्रॉप्स के ऊपर, और क्रॉप्स की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको हैम्पर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने दिया, कॉटन, पोटैटो, वेजिटेबल्स एंड शुगर केन आर मोर प्रोन टू शेडिंग इफेक्ट। नाउ कंपटीशन फॉर द स्पेस, स्पेस का मतलब होता है CO2, CO2 के लिए कंपटीशन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, कंपटीशन फॉर द स्पेस इज़ फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ CO2 में अकर अंडर एक्सट्रीमली क्राउडेड प्लांट कम्युनिटी कंडीशंस। और हम देखते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं, जैसे कि मिलेट्स वगैरह जो होते हैं, और ये जो बीड्स होती हैं, मिलेट्स, बीड्स, ये सारे C4 प्लांट्स हैं। दे C4 weeds use CO2 more efficiently than the C3 type of crops। हमारी जनरली जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो C3 टाइप्स होती हैं। C4 और C3 में एक बेसिक हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि क्या है, कि C4 प्लांट्स की क्रांज क्रांज एनाटॉमी होती है, क्रांज एनाटॉमी होती है, जिसके कारण जो है CO2 की जो फिक्सेशन है वो बड़े अच्छी भली भांति से इसमें C4 प्लांट्स में होती है। तो दे कंज्यूम CO2 मच एफिशिएंटली। नो केस स्टडी की हम बात करते हैं कि केस स्टडी जो है वो कैसे कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है वीड्स की इसमें। तो हम देखते हैं कि जो हमारा वीट सिस्टम है हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या है कि राइस वीट जो है सिस्टम है, मोनोकल्चर है। इन द ग्रीन कॉरिडोर्स ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया दिस राइस वीट सिस्टम विच इज़ बीइंग प्रेवलेंट। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो वीट में हम आइसोप्रोटोरोन जो है वो यूज़ करते थे, एंड इट हैज़ डिवेल्प्ड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। कौन कौन सी जो हम बात करेंगे, कौन कौन सी जो हमारी वीड्स हैं जिन्होंने कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डेवलप की हुई थी, फैलारिस माइनर, इकनाकोलम इकनाकोला इकनाकोलम इकनाकोला कोलोनम, रूमेक्स, डेंटाटस। तो इन तरह के हम 3-4 नाम याद रख लेंगे कि कौन कौन से हैं हमारे, जो फैलारिस माइनर, देन ई कोलोनम एंड रूमेक्स। इन्होंने क्या किया था कि हमारा जो राइस बीट सिस्टम है नॉर्थ इंडिया में, इन्होंने हम हर्बिसाइड्स यूज़